नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम और सामिईन इज़्ज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले आप सभी हज़रात के सामने शराइत नमाज और फ़राइज़ नमाज ज़िक्र किए गए थे। आज इंशाअल्लाह वाजिबात नमाज क्या क्या है, इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में वो बयान किया जाएगा। देखिए, वाजिबात नमाज यानी वो बातें जिनका अदा करना बेहद बहुत ज़रूरी है। अगर भूले से छूट जाएं तो सज़ा सव कर लेने से नमाज अदा हो जाती है। दुर्र मुख्तार में नमाज के वाजिबात जो मुत्तफ़क़ अलैह हैं वो 14 ज़िक्र किए गए हैं। नंबर 1, फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में और सुनन व नवाफिल की तमाम रकातों में सूरह फ़ातिहा का पढ़ना। फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में और इसी तरीक़े से सुन्नत नमाज़ों यानी सुन्नत मुअक्कदा हो चाहे सुन्नत गैर मुअक्कदा हो, और इसी तरीक़े से तमाम नफिल नमाज़ों की हर रकात में सूरह फ़ातिहा का पढ़ना ये वाजिब है। नंबर 2, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात के अलावा हर नमाज की हर रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद कम अज़ कम 3 छोटी आयत या एक बड़ी आयत जो इन 3 छोटी आयत के बराबर हो उसका पढ़ना वाजिब है। नंबर 3, सूरह फ़ातिहा को सूरह पर मुक़द्दम करना यानी जिन रकातों में सूरह फ़ातिहा मिलाना ज़रूरी है इनमें सूरह फ़ातिहा का सूरत से पहले पढ़ना ये वाजिब है। अगर उसके बरअक्स कर दिया यानी उसका उल्टा कर दिया तो सज़ा सब वाजिब हो जाएगा। नंबर 4, क़िराअत और रुकू में और सजदों और रकातों में तरतीब कायम रखना ये वाजिब है। नंबर 5, तादील अरकान यानी रुकू, सजदा, क़ौमा, जलसे को जल्दबाजी के बजाय इत्मीनान के साथ अच्छी तरह अदा करना ये वाजिब है। इत्मीनान के साथ कितने इत्मीनान के साथ करना वाजिब है कि जिसकी हद ये है कि हर रुकन में आज़ा जवारे यानी जिस्म के जो आज़ा जवारे है वो साकिन होकर अपनी अपनी जगह बरकरार हो जाएं, और ये कैफ़ियत कम अज़ कम 1 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहने तक ये जो कैफ़ियत है सुकूनत की, आज़ा व जवारह के साकिन होने की, 1 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहने तक बाक़ी रहे, ये वाजिब है। नंबर 6, क़ैद ऊला करना यानी पहली 2 रकातें पढ़कर बैठना ये वाजिब है। नंबर 7, दोनों क़ैदों में अत्तहियात यानी तशहुद का पढ़ना, और इसी तरीक़े से नंबर 8, लफ्ज़ सलाम के साथ सलाम का फेरना ये भी क्या है, वाजिब है। लफ्ज़ अस्सलाम 2 मरतबा कहकर नमाज की तकमील करना ये वाजिब है, और आम फ़ुक़हा के नज़दीक इमाम के पहली मरतबा लफ्ज़ अस्सलाम कहते ही उसकी इक़्तिदा का हक़ ख़त्म हो जाता है। लिहाजा अगर कोई शख्स मस्जिद में ऐसे वक्त पहुंचा कि इमाम पहली मरतबा अस्सलाम कहकर कह चुका था तो अब उसकी इक़्तिदा दुरुस्त ना होगी, चाहे इमाम ने अलैकुम कहा हो ना कहा हो, लफ्ज़ अस्सलाम कहते ही अब उसकी इक़्तिदा नहीं कर सकता है। नंबर 9, नमाज वितर में दुआए क़ुनूत का पढ़ना ये वाजिब है। अगर किसी को दुआए क़ुनूत जो मसनून दुआ है अगर वो दुआ याद ना हो तो ये रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार 3 मरतबा पढ़ ले। अगर ये भी दुआ याद ना हो तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ये 3 मरतबा पढ़ ले। नमाज वितर में दुआए क़ुनूत का पढ़ना ये वाजिब है। नंबर 10, ईदैन की नमाज में 6 ज़ायद तकबीरें कहना ये भी क्या है, वाजिब है। नंबर 11, जहरी नमाज़ों में क़िराअत करना जैसे फ़जर, जुमा, ईदैन, मग़रिब, इशा की अव्वल 2 रकातों में और वितर और तरावी की सब रकातों में इमाम के लिए बुलंद आवाज़ से क़िराअत करना वाजिब है। नंबर 12, सिर्री नमाज़ों में
آہستہ قرات کرنا، جیسا کہ ظہر اور عصر کی سب رکعتیں، مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی آخری 2 رکعتیں، ان میں آہستہ قرات کرنا واجب ہے۔ نمبر 13، مقتدی کا امام کے پیچھے خاموش رہنا یہ واجب ہے، اس لیے کہ امام کا پڑھنا مقتدی کے پڑھنے کو بھی شامل ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقراءة الامام له قراءة، کہ جس آدمی نے امام کی اقتداء کی تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت شمار ہوگی۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر مقتدیوں کو حکم دیا ہے، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ جب امام قراءت کرے تو تم مقتدی خاموش رہو، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174۔ اور یہ احادیث دوسری روایت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب، یعنی بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہی درست نہیں ہے، اس حدیث کے معارض نہیں ہے، اس لیے کہ معارض تو جب امام کا قراءت کرنا مقتدی کی قراءت کو حکماً شامل نہ ہوتا، اور یہاں جب امام کے پڑھنے کو ہی مقتدیوں کی طرف سے پڑھنا مان لیا گیا ہے تو مقتدی نہ پڑھنے والا کہاں رہا؟ لہذا لا صلاة لمن لم يقرأ والی روایت سے مقتدی کے لیے قراءت فاتحہ کے وجوب پر استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 14، مقتدی کے لیے امام کی متابعت کرنا یعنی امام کی اتباع کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔